Closed doors, I'm a fool for your love. हेलो साइम जी, वेलकम टू न्यू वीडियो न्यू व्लॉग। सो यार आज की वीडियो है रेलेवेंट टू अ क्विक अपडेट रिगार्डिंग जो वेज रेट्स हैं यूके में उससे, और दूसरा ये बताना था कि लाइक स्टिल जैसे सबको पता है कि यार जो ना स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जो ना डिपेंडेंट्स जो ना वो अलाउड नहीं है। सो इसमें एक है कि देयर स्टिल अ टाइप ऑफ स्टूडेंट वीज़ा जिसके अंदर जो है ना डिपेंडेंस जो है ना वो अलाउड है। तो उसके हवाले से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अ गुड न्यूज़। सो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर अनाउंस किया था कि मे बी पोस्ट अप्रैल जो वेज रेट है वो उसको बढ़ाएंगे। तो पहले यहाँ पे ये था कि जो 18 साल से कम के लोग हैं उनकी वेज रेट 988 था, 9.88, और 18 से जो फिर थोड़े से ऊपर उनके 10 कर दिया था, और वो 21 तक ऐसी है कुछ 10-42 समथिंग। लेकिन ये है कि 24 ऊपर जितने भी लोग हैं उनका 12 पाउंड, 12.5 पाउंड के करीब हो गया, 12.21 डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मिनिमम वेज रेट इज 12.21। तो ये जो ना गुड चीज़ हुई है। उसमें ये हुआ है कि इन्होंने पहले काफ़ी सारी एज ब्रैकेट्स थी उनको थोड़ा सा मिनिमाइज़ किया और गोइंग फॉरवर्ड रेट बढ़ गया। तो पहले फॉर एग्जांपल अगर किसी को 20 घंटे अलाउड थे वीकली, तो वो जो है ना वो तकरीबन 10-42 किसी का रेट था, किसी का 11 था, चेंज हो रहा था, और उसमें एज ब्रैकेट्स थी। अब वो चीज़ जो है ना उन्होंने उसको बेहतर कर दिया है। तो अब ये हो गया कि अगर कोई फॉर एग्जांपल 20 घंटे करे तो हफ्ते में तकरीबन वो 240-250 पाउंड कमा रहे हैं, और इसी तरीके से अगर वो 200-250 पाउंड फॉर एग्जांपल करें तो 1000 पाउंड हो रहे हैं। पहले वो 750-800 होते थे पोस्ट टैक्स। तो एक तो ये बेहतरी है। दूसरा रिगार्डिंग यानी कि अब हर तरह के स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा के ऊपर डिपेंडेंस बंद हो चुके हैं। तो उसमें एक चीज़ क्या है कि जो मास्टर्स के या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं टॉट कोर्सेज और एक होते हैं रिसर्च बेस। तो रिसर्च बेस टॉट कोर्सेज क्या होते हैं कि आप आते हैं, आपका 1 साल का फॉर एग्जांपल प्रोग्राम है, तो 1 साल के प्रोग्राम में आप डिग्री करते हैं, फिर उसके बाद 2 साल का PSW है। तो सिंस आपको टॉट प्रोग्राम्स में आपको डिपेंडेंट्स अलाउ नहीं होते, सेम इज़ द केस विद यू गाइज ऑन योर PSW एज वेल, तो आपको डिपेंडेंट्स अलाउड नहीं है। बट देयर इज अनदर टाइप ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स विच आर रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स। तो रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स का प्रोसेस क्या होता है कि आपको उनका कैश वगैरह या उनका एडमिशन लेना एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएट या नॉर्मल टॉट कोर्सेज वो डिफरेंट होता है। सो आप क्या करते हैं, बेसिकली आप पहले यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करती हैं, ठीक है, जो रिसर्च बेस आपके रेलेवेंट कोर्सेज कराती है। फिर आप उस यूनिवर्सिटी के जो रेलेवेंट प्रोग्राम्स के सुपरवाइजर्स हैं, आप सुपरवाइजर से इन टच होते हैं, टीचर्स इन जो फैकल्टी है, यू गेट योरसेल्फ अ सुपरवाइजर जो आपके रिसर्च प्रपोजल्स के अंदर आपके रिसर्च टॉपिक्स में इंटरेस्टेड होता है। फिर यू सेंड देम रिसर्च प्रपोजल, फिर वो रिसर्च प्रपोजल के ऊपर वो आपको सुपरवाइजर लाइन होता है, एक्सेप्ट करते हैं, फिर देन यू गेट इशूड विद द कैश। फिर आपका एक प्रोसेस है थोड़ा सा। तो रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स के अंदर आपको रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम का क्या होता है कि वो 1 साल का मास्टर्स नहीं होता, 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होता। सो जो 1 साल का से ज़्यादा के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनके ऊपर स्टिल डिपेंडेंट्स आर अलाउड। तो लेकिन क्योंकि उसका नॉर्मल टॉट प्रोसेस में क्या होता है, यार आपने अप्लाई किया, आपको ऑफर लेटर आया, आपने फीस भरी, फीस भर के आपने कैश उससे पहले आपका कैश आ जाता, यानी आ गया, पर डिपॉजिट भरा, कैश आ गया। यहाँ पे देखा पहले रिसर्च प्रपोजल, पहले आप रिसर्च टॉपिक फिगर आउट करते हैं, यूनिवर्सिटी फिगर आउट की, फिर सुपरवाइजर किया, सुपरवाइजर एक्सेप्ट करता है, फिर एक थोड़ा सा प्रोसेस है, फिर आपका जो है ना एडमिशन होता है। तो उसके अंदर आपको स्टिल यूके के अंदर जो है ना डिपेंडेंट्स जो है वो अलाउड है, ठीक है। तो दैट्स वन थिंग। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी वो रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स कराती हैं, बट इट्स जस्ट डिपेंड कि आप जो प्रोग्राम, जिस डिग्री, जिस डिसिप्लिन में इंटरेस्टेड हैं उससे रेलेवेंट वो लोग रिसर्च प्रोग्राम कराते हैं या नहीं कराते। सो दैट्स अ थिंग जो आपने फिगर आउट करनी है डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटीज। एक यूनिवर्सिटी जिसका आजकल काफ़ी फेमस है वो यूनिवर्सिटी ऑफ शायर है, उसके अंदर ये है कि काफ़ी इजी हो चुका है, ठीक है, यानी कि सुनने में आया है, बट ऑब्वियसली इसके ऊपर ऑब्वियसली स्ट्रिक्टनेस आ जाएगी। तो उसमें यह है कि आपको रिसर्च प्रपोजल भी पहले नहीं देना पड़ता, और जो है ना आपका एडमिशन वगैरह जो है ना आपको वो मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है जो सारे कर सकते हैं जो रिसर्च बेस के अंदर इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं, ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी डज। इट जस्ट डिपेंड्स कि आपकी जो फैकल्टी है, जो बिजनेस है, जो आपका प्रोग्राम है, सॉरी, उससे रेलेवेंट आपका वहाँ पे फैकल्टी है और वो इंटरेस्टेड है, तो लाइक ईजिली यू कैन गेट योरसेल्फ रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन, डिपेंडिंग आपका रिसर्च प्रपोजल जो एक्सेप्ट होता है या नहीं होता। एक चीज़, दूसरा ये कि इसमें 1-2-4 चीज़ों का ख्याल रखना है। सो बेसिकली हर यूनिवर्सिटी, हर इंस्टीट्यूट की यूके के अंदर एक कैप है, हर यूनिवर्सिटी को एक सर्टेन नंबर ऑफ कैश अलाउड होते हैं, 200, 300, 400, 500, किसी को 1000 फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट।
वो उन्हीं 1000 लोगों को वीज़ा इशू कर सकते, कैश इशू कर सकते, उससे ज़्यादा को नहीं कर सकते। अब जब से उन्होंने ये डिपेंडेंस वाला वीज़ा थोड़ा सा टफ किया है, बना के बैन किया, तो होगा ये कि रिसर्च बेस के अंदर थोड़ा सा ग्लोबली, नॉट जस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश एंड श्रीलंका, फ्रॉम एवरीवेयर, जो है ना वो फोकस ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि एवरीबडी वांट्स ए फैमिली टू बी हियर, और दूसरा बंदा डिपेंडेंट होता है, उसको फुल टाइम वर्क अलाउड होता है, सो एक काफ़ी सारे पर्क्स हैं, तो एवरीबडी ट्राइज कि यार वो रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स के अंदर ही आए, ठीक है। तो उससे ये हो गया कि यूनिवर्सिटीज़ विच ईजीली ऑफर अ रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम के अंदर एडमिशन और कैश, उनके ऊपर जो उनकी जो फनल है वो काफ़ी जैम पैक्ड है, काफ़ी सैचुरेटेड उनके पास होके है। तो पहले उनको अगर फॉर एग्जाम्पल 500 एप्लीकेशन आती हैं, 1000 आती, तो अब उनको 5000 10,000 आ रही हैं। अब होता क्या इसमें कि अगर आप यू वेट अंटिल द लास्ट, सेम लाइक द टॉट प्रोग्राम्स के, यार मैं तो 3 महीने पहले 2 महीने पहले अप्लाई करूँगा और मुझे तो कैश मिल जाएगा। होता क्या है, अब 2 सिचुएशन है, यूनिवर्सिटी कैश आपको दे देगी, अब कैश तो आपको दे देगी, कैश आ गया, लेकिन यूनिवर्सिटी के पास लिमिट ही नहीं है, तो क्या होता है, या तो आपको रिफंड लेना पड़ेगा या आपको डेफर करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गेट देमसेल्व्स रिफंड भी कोई मसला नहीं है, सारी रिफंड हो जाते हैं अमाउंट, वो वाला मसला नहीं है कि कुछ कटेंगे कुछ होगा। और डेफर में ये होता है कि उनको अगली इनटेक में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो आपको क्या ख्याल करने कोशिश करें 6-7 महीने पहले, लाइक वेल बिफोर द इनटेक इज बाउंड टू स्टार्ट, आप उससे पहले जो ना आप अप्लाई करें, ताकि बस टाइमली कैश आ जाए, आप टाइमली अपना प्रोसेस रखें, आपको टाइमली कैश इशू हो जाए। अदरवाइज ये कि फिर इफ़ यू वेट इन द लास्ट मोमेंट, तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें आपकी गड़बड़ हो जाएंगी, आपकी टाइमलाइंस अफेक्ट होंगी, तो इसका काफ़ी थोड़ा सा थोरो क्रिटिकल सा प्रोसेस है। तो कोशिश करें कि आप लोग बिफोर टाइम अपनी रिसर्च करें यूनिवर्सिटी की, अपने प्रोग्राम्स की, टाइम से पहले सुपरवाइजर, क्योंकि अगर आप 3 महीने पहले अप्लाई करते हैं, लाइक हो सकता है आपको सुपरवाइजर ही ना मिले, आपको सुपरवाइजर ही एक्सेप्ट ना करे प्रोग्राम। सो इफ़ यू अप्लाई वेल बिफोर योर टाइम, तो आपके पास स्टिल एक अपॉर्चुनिटी होगी कि यार आप अप्लाई करेंगे, सुपरवाइजर को रीच आउट करेंगे, टॉपिक्स पे डिस्कशन होगी, वो कहेंगे नहीं यार इस प्रपोजल पे नहीं, फॉर एग्जाम्पल इस प्रपोजल पे नहीं, तो आपके पास स्टिल एक ऑप्शन रहता है कि यार आप इफ दे समथिंग गोज साइडवेज, तो आपके पास ऑप्शन है टू गेट बैक इन टाइम, ठीक है। तो कोशिश करें वेल बिफोर टाइम रिसर्च बेस में करें। स्टिल वही सेम है आपके, फॉर एग्जांपल इफ़ योर वाइफ कम्स इन ऑन मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम, तो आप डिपेंडेंट है, आपको फुल टाइम वर्क अलाउड है, ठीक है। सेम इस अगर आप आते हैं तो आपकी जो वाइफ है या आपका जो पार्टनर है उसको अलाउड होगा, तो दैट्स अ प्लस। तो अगर मैं आपको रफली लाइक आम जो हम कैलकुलेशन वाली ज़बान है उसमें समझाऊँ, ठीक है, आप आते हैं फॉर एग्जांपल 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख लगा के, फॉर एग्जांपल 50 लाख 40 लाख को कहते हैं रफली 10-12-15,000 पाउंड, 10,000 पाउंड लगा के आप आते हैं फॉर एग्जांपल। तो आप आते हैं नॉर्मली आपको 20 घंटे अलाउड होते हैं, बाकी आप कैश इन हैंड की जॉब्स करेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें ये है कि अगर आपके पास डिपेंडेंट है उसको कंप्लीट फुल टाइम वर्क अलाउड होता है, तो वो आपका सॉर्ट ऑफ जो हम कहते हैं ना यार जो लगाए थे वो निकल आएंगे, तो वो निकलने का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा एक्सपीडाइट हो जाता है। फिर ये होता है कि अगर आपका 2 साल का समझें रिसर्च बेस का प्रोग्राम हो गया, 2-2.5 साल का, तो आपका उसके बाद PSW भी तो है, तो वो दैट गिव्स यू एडिशनल टाइम पीरियड एक बंदे को, जिसमें फुल टाइम अलाउड है 2 साल, फिर 2 साल के बाद आप दोनों को फुल टाइम अलाउड है, तो इट makes it easier for like both the पार्टनर्स के, या वो इजीली जो है अपनी चीज़ों को, अपनी फाइनेंशियल्स को स्ट्रीमलाइन कर लें, एंड फॉर द PR जो वर्क परमिट है उस चीज़ के लिए वो अपने आप को थोड़ा सा बेहतर तैयार कर सकते हैं। सो ये 2 अपडेट्स थी। तो यस, that's up for today's video. See you guys into the next vlog, and keep doing your research and keep doing your hard work, and inshallah everything would fall in place. Allah Hafiz.